राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का हमारा विषय है सिमरन की विधि। संसार में अनेक ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बहुत कुछ उस परमात्मा के लिए लिखे गए हैं और उसमें अनेकों तरीके के मंत्र भी बताए गए हैं। कहते हैं भगवान शिव ने इस संसार को अनेकों मंत्र दिए। उनमें से एक मंत्र राम नाम को उन्होंने खुद रटा और उस परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति की। संसार में दो तरीके के मंत्र हैं। एक आत्म ब्रह्म के मंत्र हैं, दूसरे परमात्म ब्रह्म के मंत्र हैं। आत्म ब्रह्म के मंत्र रटने से इस आत्मा को संसार में अनेक सुखों की प्राप्ति होती है और उसमें बहुत से मंत्र आते हैं। लेकिन परमात्म ब्रह्म का कहते हैं एक ही नाम है जिसे राम नाम कहा गया है, जिसे उस शिव ने भी खुद रटा है। गुरुवाणी कहती है कि राम नाम मूल मंत्र है। वह सब मंत्रों का महामंत्र है। वह मूल यानी बीज मंत्र है। संसार के जितने भी मंत्र निकले हैं वे इस शाखाओं, पेड़ की शाखाओं और पत्तों की तरह है। मूल बीज मंत्र राम नाम है। वह एक सिद्ध मंत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि संसार के और मंत्रों को तो रट कर उन्हें सिद्ध किया जाता है, लेकिन मूल मंत्र राम नाम सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं राम नाम मंत्र के लिए आद बजो ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। यानी आदि अनादि काल से जब राम भी नहीं हुए उससे पहले से ही इस राम नाम मंत्र को रटा जा रहा है। सबसे पहले इससे ऋषभ देव भगवान ने रटा, फिर इसे संसार में फैलाया। वाणी कहती है कि ऋषभ देव भगवान से लेके 24 तीर्थंकर हुए, केवली भगवंत जितने भी हुए, चाहे कबीरदास हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे पलटू साहब हो, रैदास हो, मीरा हो या रामकृष्ण परमहंस हो, सब ने इस राम नाम को श्वास उश्वास में रटा। राम नाम वैसे तो पूरा संसार बोलता है, हम बोलचाल में भी कहते हैं, जब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तब भी राम नाम बोलते हैं, लेकिन उस राम नाम को भी विधि के द्वारा रटा जाता है। राम नाम मंत्र भी 4 तरीके का होता है। कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वो सबसे न्यारा राम कौन सा है? जो चौथा राम है, जो आके इस आत्म रूप में प्रकट होता है। तो जब उस राम नाम को श्वास उश्वास यानी विधि से जब रटा जाता है, तब वह सत शब्द उस धुन के रूप में आके हमारे अंदर प्रकट होता है। तो गुरुवाणी में उस राम नाम को भजन की विधि सिखाई गई है। सांस उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोअल न डोले, आसन मार उकासों छाती। नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगत न बंदत बाती। मनकू थोब पवन सु मेला, सुरत समायो निरत कर साथी। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप सु जोत जले है बाती। अब गुरुवाणी में सिमरन की विधि बताते हुए कहते हैं कि श्वास उश्वास यानी इस आती श्वास और जाती श्वास जो अंदर गोल माला की तरह हमारी घूमती रहती है, उसमें तुम राम नाम को रटो। श्वास और उश्वास से, कंठ से और जिह्वा से, उस मुख में यानी रात दिन राम नाम का कंठ से सुमरन करो। जैसे एक तो होता है बाहर बोला जाता है राम राम राम, ऐसे नहीं। राम 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 ऐसे गोल माला में जैसे बाहर माला घूमती है, उसी माला को आप अपनी श्वास उश्वास में, ऊपर जाती श्वास में राम राम व नीचे आती श्वास में राम राम बोलो।
थोड़ी देर के लिए जब आप आसन लगाकर बैठो तो अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए इधर उधर मत पोड़ो, किसी से भी बात मत करो। अपनी इस आती और जाती श्वास में मन, सुरत और नृत्य यानी अपनी आंखें लगाकर भजन करो। तो गुरुवाणी कहती है कि इस तरह भजन करने से व ध्यान करने से जैसे दिए से दिया जल जाता है, ऐसे ही वह निज नाम सत शब्द जागृत हो जाता है। सत शब्द को सार शब्द भी कहते हैं, धुन भी कहते हैं, अनहद नाद भी कहते हैं। वह हर समय बिना किए भी, फिर जब आप इस रटना को बहुत टाइम तक करेंगे तो जब वह शब्द जागृत हो जाता है तब आप बिना किए ही, रटना किए बिना ही वह आपको हर समय सुनाई देगा। कबीर साहब कहते हैं, हमने रटा राम रंकारा सो ही आत्म का धर्म कहावे। यानी इस आत्मा का सच्चा धर्म तो यही है कि राम नाम की रटना श्वास उश्वास में करके उस सत शब्द, उस धुन को प्राप्त किया जाए। गुरुवाणी कहती है, राम कहे रटे प्रीत सो आए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख मिल जाए। कहते हैं, गुरुवाणी कहती है कि राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सो आए। यानी इस राम नाम को अगर प्रीत से, प्रेम से रटा जाए तो मोख मुगत की, मोख यानी स्वर्ग, मुक्त यानी वैकुंठ, तो मोक्ष और मुक्त की क्या चली, परम मोक्ष मिल जाता है इस आत्मा को और वह संसार के इस आने जाने से छूट जाती है। गुरुवाणी कहती है कि उस परमात्मा की सत्ता अगाध है, मनुष्य की बुद्धि से भी बहुत परे है। लेकिन इस ग्रंथ को पढ़कर मनन करके अगर श्वास उश्वास में गुरु विधि से उस राम नाम को रटा जाए तो सत शब्द की जागृति करके 6 पूरब के कवल व 6 पश्चिम के कवलों को छेदन करके आत्मा जीते जी उस 10वें द्वार को खोल के उस आनंद पद की, उस अमर लोक की प्राप्ति कर जाती है और उसका आत्मा का जन्ना और मरना छूट जाता है। राम राम।